लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे हैं बेसिकली जो बहुत ख़तरनाक बीमारियां बताई गई हैं, हमें बताया गया कि लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, इनसे निकलने की बात कर रहे हैं। और इस बात के अंदर हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर लिया है कि ये बीमारियाँ होती क्यों हैं, इनकी वजह तलाश कर ली गई है, उस वजह को समझा गया है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस से निकलने के और पहले तो उसके जानने के तरीके के क्या कैसे होती है और कैसे पता चलता है, और फिर उससे निकलने के सोल्यूशन हम डिस्कस कर चुके हैं। जो लास्ट में डिस्कस किए थे कि आप कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी दे रहा है और बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है, इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, उसको छोड़कर फैट्स पे बॉडी को लाएं, फैट्स का इंटेक करें, इंक्रीज़ करें, तो उससे आप इंसुलिन रेजिस्टेंस और अल्टीमेटली शुगर और ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी से निकल आएंगे। और इससे अगर निकलते हैं तो लाज़मी बात है आप हार्ट अटैक और दूसरी चीज़ों से भी निकल आएंगे, वहाँ तक सफ़र तय ही नहीं होगा। तो ये बेसिकली इसका सोल्यूशन है। लेकिन ये सोल्यूशन ऐसे नहीं है किसी घर बैठे कर लिया, बल्कि इसमें बहुत बड़ी रिसर्चेज हुई हैं। तो आज बेसिकली बात करेंगे कि वर्ल्ड में कौन सी रिसर्चेज हैं जो सपोर्ट कर रही हैं अल्टीमेटली इस सोल्यूशन को प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में ढालने के लिए, कि नाश्ते में क्या लिया जाए, कि दोपहर में क्या लिया जाए, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो एक बहुत बड़ी रिसर्च स्टडी हुई है, बल्कि एक वेबसाइट है www.pubmed.gov। ये अमेरिका की बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसके ऊपर रिसर्चेज पब्लिश होती हैं, और जो रिसर्च इस पर पब्लिश हो जाती है उसके लिए बहुत बड़ा ऑनर होता है। वो दुनिया में कहते हैं कि अब ये रिसर्च वहाँ पब्लिश हुई है, पबमेड पे हुई है। तो इस पर कई रिसर्चेज वहाँ मिल जाएंगी कोलेस्ट्रॉल की फेवर में। एक रिसर्च हमने यहाँ पे डिस्कस करने के लिए ली है, वो ये है लीडन 85। लीडन इज़ ए टाउन इन हॉलैंड। वहाँ पे 85 प्लस के जो लोग थे वहाँ पे इकट्ठे किए उन्होंने, काफ़ी बड़ा ह्यूमन सैंपल था, और उस पर स्टडीज़ क्रिएट की गई। पहली स्टडी तो देखी कि ओवरऑल मोर्टेलिटी का क्या रिजल्ट रहा। तो इन रिजल्ट ये आया कि जिनका लो कोलेस्ट्रॉल रखा गया था उनकी 95% लोगों की डेथ हो गई, और ऐसी मिडिल वालों की 89% हुई, और जो उनका हाई कोलेस्ट्रॉल था उनके बहुत कम रेशो थी, वो 81% के करीब लोग थे जिनकी डेथ हुई है उनकी। तो ये एक स्टडी है। एक और एंगल से मैंने देखा कि ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और CAD, करोनरी आर्टरी डिजीज़, इसके बारे में क्या इनका इफेक्ट रहा कोलेस्ट्रॉल का। तो उसमें हमें ये बताया जाता है इसके सिलसिले में कि ब्लड प्रेशर का अक्रेंस जो है वो ये ग्रे कलर जो है ये शो कर रहा है जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई था, और ब्लू कलर वो शो कर रहा है जिनका कोलेस्ट्रॉल लो था। तो ग्रे में हम देख सकते हैं कि ये बहुत लो लेवल था, 28% लोग थे जिनके ब्लड प्रेशर हुआ, जबकि जिनका कोलेस्ट्रॉल कम रखने की कोशिश की थी वहाँ बहुत ज़्यादा 54%, ऑलमोस्ट डबल जो है वो वहाँ पे हमें ब्लड प्रेशर की अक्रेंस मिलती है। इससे स्ट्रोक जो कहते हैं, स्ट्रोक हो गया, फॉलिज भी हो जाता है, इसमें डेथ भी हो सकती है, ब्रेन के अंदर जो मसले बनते हैं। और इसमें बहुत ही कम जो जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रखा गया था उनकी रेशो बहुत कम, जैसे कि जहाँ पे देखा जा सकता है रेशो बहुत ज़्यादा कम रही। और इससे जो जिनका कोलेस्ट्रॉल कम रखा गया था मेडिसिन खिला के उन्हें, उनका देखा कि उनके स्ट्रोक के अक्रेंसेस ज़्यादा होती हैं। और इसी तरह करोनरी आर्टरी डिजीज़ के अक्रेंस भी बिल्कुल क्लियर है ग्राफ के अंदर कि जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई था, नेचुरल हाई रहने दिया गया, उनके अंदर ये करोनरी आर्टरी डिजीज़ कम हुई। करोनरी आर्टरी डिजीज़ वो है जिससे आजकल बड़ा कॉमन है कि जनाब ये भी आपके हार्ट की ये शरेआन बंद हो गई है, आए लेटे हम यहाँ पे स्टंट डाल देते हैं। तो उसका रीज़न तलाश करने की बजाय, उसका कॉज रिमूव करने की बजाय उसका वो सोल्यूशन दिया जाता है। वो सोल्यूशन ठीक है, वक्ती तौर पे एमरजेंसी सोल्यूशन है, लेकिन वहाँ पे आपका प्रोफेशनल ऑनेस्टी ये डिमांड करती है कि वहाँ पेशेंट को बताया जाए कि भाई हमने तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं किया है, हमने सिर्फ जिस एमरजेंसी सिचुएशन में चले गए थे उस जो नाली ब्लॉक हो रही थी, खून की नाली, उसके सिर्फ एक स्टेंट डाला है ताकि ब्लड फ्लो चलता रहे। इसका कॉज कुछ और है, वो तलाश करके उसको रिमूव करो। तो कॉज जो है वो रिसर्च बताती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो बहरहाल ये स्टडीज़ हैं जो हमें बताती है। इस तरह इन्होंने अपना इंसानी सोच के ऊपर, दिमाग के इस्तेमाल के ऊपर भी देखा कि जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रखा गया था ग्रे कलर में, उनके सोच विचार की दिमागी कुव्वत बढ़ गई, और जिनका कोलेस्ट्रॉल कम रखा गया था, जो ब्लू शक्ल में हमें दिखाया जा रहा है यहाँ पे, उनके सोच विचार की जो चीज़ वो कम रही। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं जो कि उन्होंने बताई हैं। इसके बाद हमें देखना है कि फूड्स कौन कौन से हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं जब हम कहते हैं कि इंसुलिन को नहीं बढ़ना चाहिए, तो कौन से फूड हैं जो इंसुलिन को बढ़ा देते हैं, तो कौन से फूड हैं जो नुकसानदेह हैं। तो उसके लिए सबसे पहले शुगर आती है। शुगर में कोई इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, ना फाइबर है, ये सिर्फ एक ज़ुबान का जायका है, उसके लिए लेते हैं। ऐसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो फास्ट फूड है, सब चीज़ें इसमें नज़र आ सकती है, फ्राइज़ भी नज़र आ रहे हैं,
आपको बर्गर्स भी नज़र आ रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इंसान की इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन को बढ़ा देती हैं। जैसे इंसुलिन बढ़ेगी उससे ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंट ईटिंग ये बहुत बड़ा एक अहम रोल है। जो बार बार हर 3-4 घंटे बाद कुछ खाते रहते हैं तो बॉडी को भी रिक्वायरमेंट होती नहीं है और वो सिर्फ बनाती रहती है। ऐसी शुगर विद प्रोटीन, ये बहुत हमारा जो स्टाइल है, जब अच्छा जी लाएँ जी गोश्त लाएँ, कढ़ाई आ गई है, बस इसके साथ बोतल ज़रूर होनी चाहिए जी। तो वो जो मीट और वो शुगर मिलाते हैं उसके साथ इंसुलिन बहुत स्पाइक आता है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। स्ट्रेस भी इस पर एक रोल, डेफिनेट रोल प्ले करता है। और एनिमल प्रोटीन जो है, लीन एनिमल प्रोटीन जो है, बार बार बताया गया है कि वाइट मीट लें लीन एनिमल मीट लें, इससे प्रोटीन इससे बढ़ती है, ये जो है इंसुलिन बढ़ती है और अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी। कैफ़ीन भी इसमें रोल प्ले करती है। वेजिटेबल ऑयल्स, ये GMOs हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑयल्स हैं, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। जितने भी कैलूना ऑयल, कॉर्न ऑयल है, कैनोला है, जो बार बार हमें इससे समझाया जाता है, ये सब के सब नुकसानदेह हैं। इसके बजाय आपने ऑयल क्या लेने हैं वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इनको रिमूव करना है लाइफ से। हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं और ट्रांस फैट्स है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सब रोकती हैं। ये भी इंसुलिन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल अपना प्ले करती हैं। और लास्ट जो है इसके अंदर निकोटीन है, निकोटीन भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। तो इन चीज़ों से बचना है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है, तो हम इंसुलिन नहीं बढ़ेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगी। इस तरह हम देखते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से अपने निजात अगर हासिल करनी है तो कौन से खाने खाए जाए। इसमें पिक्चर में कुछ दिखाया गया है। ऑयल्स अगर लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें तो ऑयल है जो आपने लेना है, और इसमें बटर आता है, देसी घी है। कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर दिस, कुकिंग आप उसके अंदर करें। और इसी तरह उसके साथ मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल कहलाता है वो इस्तेमाल किया जाए। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको फ़ायदा देंगी। इस तरह गोश्त में जो है, गोश्त लाजमी एक ग़िज़ा का हिस्सा होना चाहिए, और गोश्त में भी सबसे टॉप लेवल का जो गोश्त जो है वो फैट्स फिल्ड गोश्त बीफ में मिलता है। गाय का गोश्त जो है वो सबसे अच्छा गोश्त है। लेकिन हमारे ज़हन में बसाई ऐसी चीज़ें गई हैं कि जैसे ये खाओगे तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, जबकि एक्चुअली नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की मौजूदगी में हो जाता है जो जिस चीज़ से डराया जा रहा है। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट स्टॉप्ड होंगे और उससे लेंगे तो ये सारे का सारा कोलेस्ट्रॉल बॉडी से रिमूव करने का ये ज़रिया बन जाता है। इससे बाकी चीज़ें हैं, अंडे हैं, अंडे जर्दी के साथ लेने हैं, और सब्ज़ियां हैं जो ग्रीन लीफी सब्ज़ियां हैं वो ली जा सकती हैं। और ये चीज़ें हैं जो लेने वाली हैं। इसके बारे में केस टू केस, पर्सन टू पर्सन डिस्कस करके उसके डाइट चार्ट बन सकता है कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। फूड्स टू बी अवॉइडेड, जो फूड हमने अवॉइड करने हैं वो देखे जा सकते हैं यहाँ पर। ये फ्रूट या मीठी चीज़, कोई भी चीज़, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें, मैदे से बनी हुई चीज़ें, अनाज से बनी हुई चीज़ें, चावल, ये चीज़ें अवॉइड करनी है क्योंकि बेतहाशा इंसुलिन पैदा कर देती है बॉडी के अंदर। तो बस आज का हम क्लोज़ करते हैं जी। जो समरी हम इसको अगर समराइज़ करें तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। देसी घी है, जैतून है और साथ नारियल का तेल है, और बाकी चीज़ें जो हैं लिस्ट में सामने नज़र आ रही हैं कि अखरोट, बादाम, पिस्ता, गोश्त, मछली वगैरह खाएँ। अंडे, मछली बाय द वे यहाँ वो नहीं है जो आप तुलसी फीड दे के बनाते हैं, बल्कि मछली वो जो है वो जो दरियाई मछली जो होती है वो लीजिए, उसके फैट्स होते हैं। ऐसे अंडे भी वही लेने हैं, देसी मुर्गी के अंडे लेने हैं। बेहतरीन खुराक तो वही है जिसमें फ़ैट और प्रोटीन्स हैं, और इसके साथ सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां खाई जाएँ और दिन में 2 दफ़ा खाया जाए। ये बहुत अहम है कि एक तरफ आप फूड इस तरह के लें, रिच हैवी फूड लें, भूख नहीं लगती है इसके अंदर, और फिर सिर्फ ये कि शाम तक आप बॉडी को छोड़ें, बॉडी के अंदर कुछ ना जाने, तो बॉडी फिर खुद ब खुद अंदर से जो फैट्स, एक्स्ट्रा फैट्स डिपॉजिट्स हैं उनको इस्तेमाल करती है और इससे कम होता है। इस तरह भी वॉक करें और जिम करें। बस ये हमारे आज तक का जाम है। ये चीज़ें हैं वो जो कि हम शेयर करते हैं लोगों से, और ये हम सारे के सारे सेमिनार्स फ्री कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ अहम मैं आखिर में जिक्र करना चाह रहा हूँ कि इसमें आप हमारा सपोर्ट करें। हमें, हमारा मिशन जो है, नोबल मिशन है, वो ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर से ये स्पेशली ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ों को 2025 तक 5% रिड्यूस करना चाह रहे हैं। बाकी अल्टीमेटली एम तो यही है, लॉन्ग टर्म मिशन तो ये है कि टोटली ख़त्म हो। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप हमारा साथ दें। आप कैसे साथ दे सकते हैं कि जो लोग भी इस तरह के नज़र आते हैं आपको, डायबिटीज़ या पेशेंट हैं,
उनको इधर रहनुमाई करें। हम फ्री सेमिनार में बिल्कुल आराम से उन्हें समझाएंगे और उसके बाद उनके एडवाइस करते हैं कि ये चीज़ अदा कीजिए। और उसके साथ मज़ीद लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि इस पर पॉजिटिव इलाज मौजूद है, हर तरह का इलाज होता है इसके अंदर और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं अल्लाह ताला के रहमो करम से। उनको ये इनकरेज करने के लिए, हौसला देने के लिए, जो ज़हनों के अंदर पुराने तसव्वुरात थे उससे निकालने के लिए हम उन्हें कहते हैं कि आप हमारी फ़ीस उस वक्त अदा करें जबकि आप मुकम्मल शिफा याब हो जाए। और शिफा 2 से 3 महीने के अंदर शिफा मिल जाती है, इंसान की सारी इंसुलिन छूट जाती है, इंसान की मेडिसिन छूट जाती है। तो एक वो चीज़ है जो कि हम टोटली और फ्रैंकली ऑफ़र कर रहे हैं, सिर्फ इस गरज से, इस नेक नियति के साथ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके इलाज की तरफ आएँ और ज़िंदगी को एंजॉय करें, इन बीमारियों से निकलें और तबाहकुन बीमारियों से निकलें और वाक़ईतन ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएँ। बस जी, थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल फॉर यू, थैंक्स अ लॉट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।